बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 360 डेव सॉल्यूशंस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की हमारी क्लास नंबर 6 है और जैसा कि हमने क्लास नंबर 5 में मेन्यू बार में मौजूद कुछ ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया था और उन ऑप्शंस का इस्तेमाल देखा था कि ये कौन कौन से मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर पिछली क्लास में किसी स्टूडेंट को किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मैं आपको गाइड कर सकूं। तो चलें आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम कोरल ड्रा के इंटरफेस में मौजूद स्टैंडर्ड बार, प्रॉपर्टी बार, स्टेटस बार और कलर पैलेट्स के मतलब पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अपने कोरल ड्रा को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद सबसे पहले हम एक नया डॉक्यूमेंट बनाएंगे यहाँ से, जिसका नाम हम रख देते हैं प्रैक्टिस। बाकी प्रॉपर्टीज इसकी यही रहने देते हैं और ओके कर देते हैं। तो हमारे पास ये नया डॉक्यूमेंट बन चुका है। जो हमारे पास मेन्यू बार के नीचे जो बार आ रही है इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड बार। तो अब हम इस स्टैंडर्ड बार में मौजूद ऑप्शंस को देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है न्यू डॉक्यूमेंट। ये जो आइकन आपको नज़र आ रहा है, इस आइकन पर क्लिक करके आप एक नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। तो जैसे ही मैं इस आइकन पर क्लिक करता हूँ तो ये हमसे वही सेम प्रॉपर्टीज़ पूछ रहा है। तो यहाँ से हम कुछ भी लिखकर ओके कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक नया डॉक्यूमेंट बन चुका है। तो फेल वक्त हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। और इसके बाद जो हमारे पास आइकन है वो है ओपन। इस आइकन पर क्लिक करके जो हमने अपने कंप्यूटर में डिज़ाइंस सेव किए होंगे, जो कोरल ड्रा में बने होंगे, तो हम उनको यहाँ से ओपन कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास है सेव का आइकन। इस आइकन पर क्लिक करके जो हमारी ड्राइंग होगी, जो हमारा डिज़ाइन होगा, उसको सेव कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। या तो दूसरा तरीका हमारे पास है Ctrl+S का। Ctrl+S को प्रेस करके भी हम अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास ये विजिबल नहीं है। ये विजिबल इसीलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास जो हमारा आर्ट बोर्ड है वो खाली है। हमने इस आर्ट बोर्ड में कुछ भी ड्रा नहीं किया है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ड्रा करता हूँ, जो यहाँ हमारे पास आइकन्स इनविजिबल थे वो विजिबल हो चुके हैं। इस आइकन के ज़रिए आप डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आइकन है प्रिंट का। हमने जो भी वर्क किया होगा, जो डिज़ाइन हमारा होगा, जो हमारा ये साइज़ है, इस साइज़ के अंदर अंदर जो हमारा डिज़ाइन होगा उसको प्रिंट करने के लिए हम या तो शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे Ctrl+P, या इस आइकन पर क्लिक करके हम अपने डिज़ाइन को प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है कट। ये विजिबल इसीलिए नहीं है क्योंकि हमने कोई भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं किया जिसको हमने कट करना हो। तो जैसे ही मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ तो ये हमारे पास विजिबल हो चुका है। किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से कट करके दूसरी जगह पर पेस्ट करने के लिए या तो हम Ctrl+X का इस्तेमाल करेंगे या इस आइकन पर क्लिक करके हम अपने डिज़ाइन को कट कर सकते हैं। और उसके साथ ही आइकन है कॉपी का। अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ से कॉपी करते हैं और दूसरी जगह पेस्ट कर देते हैं तो जो हमारी ऑब्जेक्ट होगी ये यहाँ पर भी रहेगी और कॉपी होकर डुप्लीकेट भी हो जाएगी। जैसे कि मैंने इस ऑब्जेक्ट को कॉपी कर लिया है यहाँ पर क्लिक करके, तो इसको थोड़ा साइड पर रख देता हूँ। और इसके बाद जो हमारा पास ऑप्शन है वो पेस्ट का। जो हमने ऑब्जेक्ट्स कॉपी की होंगी या कट की होंगी, या तो हम Ctrl+V प्रेस करके भी इसको पेस्ट कर सकते हैं, या ये जो हमारे पास आइकन नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करके भी अपनी ऑब्जेक्ट्स को पेस्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास है अनडू। अगर हमने कुछ स्टेप्स पीछे जाना हो तो हम यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं, या हमारे पास दूसरा तरीका ये है कि हम Ctrl+Z को प्रेस करके भी अनडू कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है रीडू। रीडू का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं
जैसे कि हमने Ctrl+Z को प्रेस करके कुछ स्टेप्स पीछे गए थे, तो उन्हीं स्टेप्स के ज़रिए हमें आगे आने के लिए रीडू करना पड़ता है। रीडू करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करके रीडू कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सर्च कंटेंट। इस ऑप्शन के ज़रिए आप ऑनलाइन अपना कंटेंट फाइंड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल क्लिप आर्ट, फोटोज़ एंड फ़ॉन्ट्स वगैरह। और इसके बाद हमारे पास है इंपोर्ट का ऑप्शन। इंपोर्ट का ऑप्शन हमने मेन्यू बार में मौजूद फाइल पर क्लिक करके भी देखा था यहाँ से, तो हमारे पास यहाँ स्टैंडर्ड बार में भी इसका आइकन नज़र आ रहा है। इंपोर्ट का इस्तेमाल हम अपने कंप्यूटर से ऑब्जेक्ट्स लाइक फोटोज़, वेक्टर्स, PSD फाइल्स और कोरल ड्रा की .stdr एक्सटेंशन वाली फाइल्स को इंपोर्ट करने के लिए हम यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं इजीली। और दूसरा तरीका हमारे पास है शॉर्टकट की का। Ctrl+I प्रेस करके भी हम अपने ऑब्जेक्ट्स को अपने कंप्यूटर से इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ। ये ऑब्जेक्ट मेरे पास .cdr एक्सटेंशन में मौजूद थी, तो मैं इसको इंपोर्ट करके यहाँ पर रख देता हूँ। तो ये हो गया हमारा इंपोर्ट का इस्तेमाल। एक्सपोर्ट का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? एक्सपोर्ट हम अपनी ऑब्जेक्ट्स, जो हमारी ड्राइंग होगी, जो हमारा डिज़ाइन होगा, उसको एज अ JPG, PDF और किसी भी किस्म की फाइल्स में सेव करने के लिए एक्सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले आपने जिस डिज़ाइन को एक्सपोर्ट करना है उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से इसको एक्सपोर्ट करता हूँ। जैसे ही एक्सपोर्ट के बटन पर क्लिक करता हूँ तो इसका कोई भी नाम रख देता हूँ। और ये हमारा हो गया नाम। और ये हैं कुछ एक्सटेंशंस जिनमें हम अपने डिज़ाइन को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे ऊपर हमारे पास आ रही JPG, उसके नीचे है PNG, PDF, Adobe Illustrator की फाइल है, कोरल फोटो पेंट में भी इसको सेव कर सकते हैं, और भी कुछ मज़ीद एक्सटेंशन हैं जिनमें हम अपने डिज़ाइन को सेव कर सकते हैं। तो मैं इसको JPG ही रहने देता हूँ। और इसके बाद हमारे पास है ये छोटा सा आइकन सिलेक्टेड ओनली। अगर हम इस चेक बॉक्स को चेक कर देते हैं तो ये सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट को एक्सपोर्ट करेगा जो हमने अपने आर्टबोर्ड से सेलेक्ट की होगी। अगर हम इस पर चेक नहीं करते तो हमारे आर्टबोर्ड में जितनी भी ऑब्जेक्ट्स होंगी ये सबको एक्सपोर्ट करेगा। तो जैसे ही मैं इसको चेक करके एक्सपोर्ट करता हूँ तो हमारे पास ये एक और विंडो ओपन हो जाती है एक्सपोर्ट की। ये कुछ एक्सपोर्ट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि हम इसको किस टाइप में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। ये इसका कलर मोड आ रहा है। इसका कलर मोड हमने RGB यूज़ किया था, तो इसको हम RGB में ही रहने देते हैं। उसके बाद इसकी क्वालिटी आ रही है, सब फॉर्मेट आ रहा है, और यहाँ पर कुछ डिटेल्स हैं इसकी। तो मेन चीज़ हमारे पास आ रही है रेजोल्यूशन। ये वो रेजोल्यूशन है जो हमारी ऑब्जेक्ट्स की क्वालिटी को बेहतर करती है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की रेजोल्यूशन कम कर देता हूँ, लाइक फोटोशॉप साइज़, तो इसकी रेजोल्यूशन कम हो जाएगी। तो ये देखिए हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसकी रेजोल्यूशन ब्लर टाइप की आ रही है, लो टाइप की। तो जैसे ही मैं इसकी रेजोल्यूशन 300 dpi करता हूँ और यहाँ पर क्लिक करके चेक करता हूँ, ये देखिए हमारी ऑब्जेक्ट्स कुछ HD में शो हो रही है। तो इसके बाद हम क्लिक करेंगे ओके पर। ओके पर क्लिक करने के बाद जो हमारा डिज़ाइन था वो फाइनली JPG एक्सटेंशन में एक्सपोर्ट हो चुका है। तो हम उसे अपने सोशल मीडिया पर कहीं भी शेयर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है PDF। हमारा जो भी डिज़ाइन होगा उसको एज अ PDF एक्सपोर्ट करने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करके उसको पब्लिश करते हैं PDF में। और उसके बाद हमारे पास है लेवल जूम। लेवल जूम इसको हम कह सकते हैं जो कि हमारी जूम की परसेंटेज है। ये वो जूम परसेंटेज है जिसकी मदद से हम अपनी स्क्रीन को जूम कर सकते हैं। जैसे कि ये 38% है, तो इसका जो जूम लेवल है वो 38% है। जैसे मैं इसको इंक्रीज़ करता हूँ तो हमारी जो स्क्रीन होगी ये जूम हो जाएगी। ये देखें, एक तो आप यहाँ से भी इसको जूम कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं, और
दूसरा तरीका हमारे पास टूल बार में मौजूद जूम टूल पर क्लिक करके भी इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। और तीसरा तरीका हमारे पास है माउस का स्क्रॉल। अगर हम अपने माउस के स्क्रॉल को अप करेंगे, जो हमारा जूम लेवल होगा वो जूम इन होगा। अगर हम अपने स्क्रॉल को डाउन करते हैं यानी कि बैक करते हैं, तो हमारी जो स्क्रीन की डायमेंशन होगी, जूम लेवल होगा, वो जूम आउट होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, ये मैं माउस के स्क्रॉल की मदद से इसका जूम सेट कर रहा हूँ। इसके बाद हमारे पास है फुल स्क्रीन प्रीव्यू। फुल स्क्रीन प्रीव्यू जो हमारे पास ये विंडो है, इसका मुकम्मल प्रीव्यू देखने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये जो हमारे पास बार्स आ रही हैं ये हाइड हो जाएंगी और हमारे पास जो हमारा वर्क एरिया होगा सिर्फ वही नज़र आएगा। ये देखें, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो जो हमारा आर्ट बोर्ड था सिर्फ वही नज़र आ रहा है, बाकी हाइड हो चुका। तो स्टेप बैक करने के लिए हम स्क्रीन पर कहीं भी क्लिक कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास है शो रूलर्स। ये जो हमारे पास कुछ लाइंस आ रही हैं, ये असल में रूलर्स हैं। ये हमें पेज की और जो हमारी स्क्रीन है उसकी डायमेंशन बताते हैं, जो डायमेंशन है वो कितने पॉइंट्स की है। उसके बाद हमारे पास है शो गाइडलाइंस। ये देखें, जैसे ही हमारा कर्सर यहाँ ड्रैग कर रहा है तो जो गाइडलाइंस में लाइंस आ रही है उसको कहते हैं गाइडलाइंस। दूसरा हमारे पास ये जो कॉर्नर पे एरो का आइकन बना हुआ है, इसको लेफ्ट क्लिक प्रेस किए हुए ड्रैग करते हैं। जो ये जो लाइंस दिखा रहा है ये हमारे पास है गाइडलाइंस। और इसके बाद हमारे पास है स्नैप टू। ये इसको हम अपनी लाइन ऑब्जेक्ट्स की अलाइनमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद हमारे पास है वेलकम स्क्रीन। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम अपनी वेलकम स्क्रीन में चले जाएंगे। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो हम अपनी वेलकम स्क्रीन में आ चुके हैं। तो जैसे कि हम अपने इस डॉक्यूमेंट में प्रैक्टिस कर रहे थे, तो मैं इसी डॉक्यूमेंट पर आ जाता हूँ। तो उसके बाद हमारे पास है ऑप्शंस का ऑप्शन। आपको ये थोड़ा सा अजीब तो लगेगा, पर ये ऑप्शन ही है। जैसे कि हमने मेन्यू बार में टूल के मेन्यू में देखा था ऑप्शन, ये वही ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर शो हो रहा है। इस पर क्लिक करके हमारा जो डॉक्यूमेंट होगा उसकी मुकम्मल डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास है एप्लीकेशन लॉन्चर। एप्लीकेशन लॉन्चर से हम कोरल की अदर प्रोडक्ट्स हैं उनको ओपन कर सकते हैं डायरेक्टली। तो इनके रिलेटेड हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे, तो फेल वक्त इसको हाइड ही कर देते हैं। तो ये थी हमारे पास स्टैंडर्ड बार। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी बार। प्रॉपर्टी बार हमारे आर्ट बोर्ड में मौजूद ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास अभी तक कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड नहीं है, तो ये जो हमारा डॉक्यूमेंट का पेज था इसकी प्रॉपर्टीज़ को शो कर रहा है। तो हमारा जो पेज है उसका साइज़ है लेटर। अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो हम आपके पास कुछ डिफरेंट टाइप्स के साइजेस शो हो रहे होंगे। तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से साइज़ सेट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ वेब साइज़ भी दिए गए हैं, मेलअप्स के, हर किस्म की ग्राफिक्स के यहाँ पर साइजेस दिए गए हैं। इसके बाद हमारे पास है पेज का साइज़। जो हमारे पेज की डायमेंशन है वो जैसे ही हमने लेटर पेज क्रिएट किया तो उसकी ऑटोमेटिकली डायमेंशन यहाँ पर सेट हो चुकी है। उसके बाद हमारे पास पेज मोड्स हैं। पेज मोड्स में हमारे पास पोर्ट्रेट है और दूसरा है लैंडस्केप। हमारा जो करंटली पेज है वो है पोर्ट्रेट। इसका मोड चेंज करने के लिए हम इसको लैंडस्केप भी कर सकते हैं और पोर्ट्रेट भी। हम इसको अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है ऑल पेजेस और दूसरा हमारे पास ऑप्शन है करंट पेज। ये जो हमारे पास मोड्स आ रहे थे, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, ये अगर हम एक ही पेज पे अप्लाई करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अगर हम सेम मोड को अदर पेजेस में भी यही रहने दें तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे कि हमारे पास लैंडस्केप मोड है और यहाँ पर ऑल पेजेस का आइकन सिलेक्टेड है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर एक नया पेज क्रिएट करता हूँ डॉक्यूमेंट में, तो ये हमारे पास डॉक्यूमेंट में पेज तो क्रिएट हो गया। तो इसका जो मोड था वो लैंडस्केप ही है
और जैसे ही मैं दोबारा इस पर क्लिक कर देता हूँ और एक नया पेज बनाता हूँ, हमारे पास नया पेज बनेगा, वो पोर्ट्रेट में ही बनेगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, हमारे पास एक पेज बन चुका है। तो इसका जो मोड है वो पोर्ट्रेट है, तो हमें ये नहीं चाहिए। तो जैसे ही हम अपने पेज नंबर 3 में वर्क कर रहे हैं, तो हमें ये दोनों पेजेस नहीं चाहिए। तो आप सिंपली इस पर राइट क्लिक करके भी डिलीट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका हमारे पास मेन्यू बार में मौजूद लेआउट के ऑप्शन पर आ रहा था, और आप यहाँ से भी इसको डिलीट कर सकते हैं। जैसे ही डिलीट ऑप्शन पर क्लिक किया तो ये पूछ रहा है कि आप कौन से पेज को डिलीट करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि पेज नंबर 1 ही डिलीट हो, तो इसको डिलीट कर देते हैं। जो हमारे पास पेज 2 था वो 1 पर आ गया, जो हमारे पास पेज 3 था वो 2 पर आ चुका है। तो हम पेज 1 को भी डिलीट कर देते हैं। इस पेज पर हम राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से डिलीट पेज कर देंगे। इसके बाद हमारे पास है यूनिट्स। यूनिट्स में हमारे पास इंचेस हैं, मिलीमीटर्स हैं, पॉइंट्स हैं, पिक्सेल्स वगैरह हैं। जो आप अपना डिज़ाइन बनाएंगे वो आप किन यूनिट्स में चाहते हैं, इंचेस में चाहते हैं, मिलीमीटर्स में चाहते हैं, पॉइंट्स में चाहते हैं, और या आप पिक्सेल्स में बनाना चाहते हैं, या आप फीट में बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इनको चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास है नज डिस्टेंस। नज डिस्टेंस हमारी ऑब्जेक्ट की जो मूवमेंट होगी पर एरो क्लिक की, वो नज डिस्टेंस डिफाइन करता है। जैसे इसकी नज डिस्टेंस 0.01 है, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करके राइट एरो को बटन पर क्लिक करता हूँ कि अपने कीबोर्ड से, तो थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। जैसे मैं अपने एरो के बटन पर क्लिक करता हूँ तो ये 0.01 नज डिस्टेंस बढ़ रहा है आगे। तो जैसे ही मैं पॉइंट्स को इंक्रीज करता हूँ तो इसका जो नज डिस्टेंस होगा वो बढ़ जाएगा। तो ये सिलेक्टेड डिस्टेंस के हिसाब से फॉरवर्ड होगा। जैसे कि मैं इसको कर देता हूँ 1 पॉइंट करने के बाद ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ये देखें, मैं जैसे ही एरो के बटन पर क्लिक करता हूँ तो इसकी जो नज डिस्टेंस था वो बढ़ चुका है। ठीक, तो ये होगा इस्तेमाल हमारे पास नज डिस्टेंस का। और इसके बाद हमारे पास है डुप्लीकेट डिस्टेंस। सबसे पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि आप अपनी ऑब्जेक्ट्स को, अपने डिज़ाइन को डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने मेन्यू बार में एडिट के मेन्यू पर क्लिक करके कुछ ऑप्शन को डिफाइन किया था, उनमें हमारे पास डुप्लीकेट भी आ रहा था। हम अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ से भी डुप्लीकेट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका हमारे पास है Ctrl+D का। हम Ctrl+D को प्रेस करके भी अपने ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट कर सकते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास 0.25 पॉइंट पर इसका डुप्लीकेट बन चुका है। अगर हम इन पॉइंट्स को इंक्रीज करते हैं तो हमारी ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा वो बढ़ जाएगा। तो हम इसका डिस्टेंस कर देते हैं 1 पॉइंट। जैसे कि मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर देता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही Ctrl+D को प्रेस करता हूँ तो हमारी जो ऑब्जेक्ट थी उसका जो डिस्टेंस था डुप्लीकेट वाला वो बढ़ चुका है। ये था इस्तेमाल हमारे पास डुप्लीकेट डिस्टेंस का। ये जो हमारे पास प्रॉपर्टीज आ रही थी ये थी सिर्फ और सिर्फ हमारे डॉक्यूमेंट के पेज की। और अब हम देखते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज को। जैसे कि मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया तो ये जो प्रॉपर्टी बार था टोटली चेंज हो चुका है। सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्ट की पोजीशन आ रही है। ये वो पोजीशन है जो हमारे पास गाइडलाइंस में शो हो रही थी। जैसे ही हम अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ से ड्रैग करते हैं अपने आर्टबोर्ड में, तो ये देखिए उसकी जो पोजीशन थी वो चेंज हो रही है। ये है हमारे पास ऑब्जेक्ट की पोजीशन। और इसके बाद हमारे पास है ऑब्जेक्ट का साइज। एक तो सिंपली आप ऑब्जेक्ट के कॉर्नर को पकड़कर भी इसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, और साइड से भी इसको आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। और जो परफेक्ट तरीका हमारे पास है परफेक्ट साइज का, तो हम सबसे पहले अपनी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से साइज देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं साइज देता हूँ 4x4 का। तो 4x4 लिखने के बाद इंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे तो आपका साइज इस ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हो जाएगा। तो उसके बाद हमारे पास आ रहा है स्केल फैक्टर्स। स्केल फैक्टर हमारी ऑब्जेक्ट के फैक्टर्स होते हैं।
जैसे कि मैं इसको चेंज करता हूँ, ये हमारे पास 226 आ रहा है, तो मैं इसको 300 कर देता हूँ दोनों को। तो जैसे इसका स्केल चेंज किया तो इसका साइज भी इंक्रीज हो चुका है। तो इस ऑब्जेक्ट का साइज स्केल फैक्टर के हिसाब से बढ़ चुका है। और इसके बाद हमारे पास आ रही है एंगल ऑफ रोटेशन। हमारी जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो रोटेशन है वो फिलहाल 0.0 है। अगर मैं इसकी रोटेशन चेंज करना चाहता हूँ तो एक तो तरीका मेरे पास यह है कि यहाँ से इसकी रोटेशन चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं 45 कर देता हूँ इसकी रोटेशन, और यहाँ पर 45 लिखने के बाद इंटर प्रेस करता हूँ। जैसे इंटर प्रेस किया तो इसकी जो एंगल ऑफ रोटेशन थी वो 55 पर हो गई है। और दूसरा तरीका हमारे पास है, अपनी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद एक बार फिर से सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे आप रेडियस एरो शो हो रहे हैं। आप किसी भी रेडियस एरो को पकड़कर इसका एंगल ऑफ रोटेशन चेंज कर सकते हैं। ये देखें, जैसे मैं यहाँ से इसको चेंज कर रहा हूँ तो प्रॉपर्टी बार में इसका एंगल ऑफ रोटेशन चेंज हो रहा है। इसको सिंपली कर देता हूँ वापस 0 पॉइंट में। इसके बाद हमारे पास आ रहा है फ्लिपर, जिसको हम कोरल ड्रा में कहते हैं मिरर। यह हमारे पास मिरर हॉरिजेंटली है। हम अपनी ऑब्जेक्ट को लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट फ्लिप कर सकते हैं। जैसे कि इसका मैं कलर कर देता हूँ ये वाला, और ये जो ऑब्जेक्ट है इसको मैं कर देता हूँ पावर क्लिप इस ऑब्जेक्ट में। इस पावर क्लिप को हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अपनी इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा से साइज पर कर देते हैं ताकि हम इसको क्लियरली चेक कर सकें। जैसे ही हम इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर वन क्लिक पर ये लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट मिरर हो रही है। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास है मिरर वर्टिकली। ये सेम वही प्रॉपर्टीज हैं उसकी भी, पर इसका जो फ्लिपर होगा वो टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप होगा। जैसे इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए जो इसका मिरर था वो चेंज हो रहा है, ये देखिए। और इसके बाद हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं कॉर्नर के लिए। ये जो हमारी ऑब्जेक्ट के कॉर्नर हैं इनको रेडियस करने के लिए तो हम राउंड कॉर्नर पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद ये प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं कॉर्नर्स को राउंड करने के लिए। ये प्रॉपर्टी हमारे पास लेफ़्ट टॉप कॉर्नर की है और ये हमारे पास लेफ़्ट बॉटम की प्रॉपर्टी है। यहाँ पर हमारे पास राइट टॉप की और यहाँ पर राइट बॉटम की। हम अपने ऑब्जेक्ट के कॉर्नर्स को अलग-अलग रेडियस करने के लिए यहाँ से इनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज करते हैं। तो ये हमारे पास लेफ़्ट टॉप आ रहा है, तो जैसे ही मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज कर देता हूँ, ये 0.0 है, इसको मैं 1 कर देता हूँ, तो हमारे पास जो लेफ़्ट टॉप था उसका रेडियस अप्लाई हो चुका है। अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ एक जो हमारा रेडियस हो, और अगर आप चाहते हैं कि आपके चारों कॉर्नर सेम रेडियस पॉइंट्स में हो, तो सबसे पहले इसको पहले हम 0 कर देते हैं। अब हम अपने रेडियस को लॉक कर देंगे। जैसे ही लॉक करते हैं तो ये हमारे चारों जो कॉर्नर्स हैं वो लॉक हो चुके हैं। हम किसी भी प्रॉपर्टी को चेंज करेंगे तो हमारी ऑब्जेक्ट के तमाम कॉर्नर्स रेडियस होंगे। जैसे कि मैं इसको कर देता हूँ 0.1 लिखने के बाद अप्लाई करता हूँ, तो ये देखें हमारे ऑब्जेक्ट के चारों कॉर्नर्स 0.1 पर अप्लाई हो चुके हैं। और उसके बाद हमारे पास ये कॉर्नर्स के रिलेटेड ही है। और नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रोक, जिसको हम कोरल ड्रा में कहेंगे आउटलाइन। ये जो हमारी ऑब्जेक्ट की आउटसाइड पर जो लाइन दिख रही है इसको हम कहते हैं आउटलाइन। जैसे कि आपने फोटोशॉप में पढ़ा होगा स्ट्रोक, ये हमारे पास स्ट्रोक है, इसको हम कोरल ड्रा में कहते हैं आउटलाइन। इसका साइज चेंज करने के लिए आप यहाँ से कस्टम भी कर सकते हैं, जैसे कि 0.2। तो दूसरा तरीका हमारे पास यहाँ पर ड्रॉप डाउन के मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ साइजेस आ रहे हैं स्ट्रोक के। जैसे कि मैं
10 पॉइंट पर कर देता हूँ। तो जो हमारी ऑब्जेक्ट का स्ट्रोक था, जो हमारी ऑब्जेक्ट की आउटलाइन थी, वो 10 पॉइंट पर अप्लाई हो चुकी है। तो आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और बाकी जो हमारे पास स्टेटस बार और कलर पैलेट्स रहते हैं उनको हम इसी वीडियो के पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर किसी स्टूडेंट को आज की क्लास में कुछ समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मैं आपको गाइड कर सकूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।